अगर आपसे पूछा जाए कि इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज़ अभी इस दुनिया में अभी इस टाइम पर क्या है, तो आपका जवाब यही होगा कि इस टाइम पर पैसा सबसे बड़ी चीज़ है। क्योंकि उससे पावर खरीदी जा सकती है, प्यार खरीदी जा सकती है, इस दुनिया का हर चीज़ वो जो कि पैसे से खरीदा जा सकता है। वैसे ही एक महिला जो कि करोड़पति थी, वह अपने पति को छोड़कर अपने नौकर से प्यार करने लगती है और अपने पति को ही इस दुनिया से अलविदा कर देती है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं करण राज, आप देख रहे हैं अनोखी अपराध। घटना जो कि है महाराष्ट्र के पुणे की है। वहीं के कई बाइकर जो कि मोटरसाइकिल पर कई लड़के थे जो कि एक होटल के पास जाते हैं, जो कि एक ढाबा था, वहां पर पहुंचकर कुछ खाना वगैरह खाने के लिए रुकते हैं तो देखते हैं कि होटल के रूम में जो कि आग जल रही है और बहुत जोरों की। कई लड़के थे जो कि उस आग को बुझाने के लिए वहां पर जाते हैं और कुछ लड़के जो कि डायल 100 पर कॉल करते हैं और पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि एक ढाबे में बहुत तेज जोरों की आग लगी हुई है, आप जल्दी से फायर ब्रिगेड को लेकर आइए। पुलिस जो होती है वह तुरंत फायर ब्रिगेड को इन्फॉर्म कर फायर ब्रिगेड के साथ वहां पर ढाबे पर पहुंचती है और आग बुझाने की कोशिश की जाती है। काफ़ी देर हो जाते हैं, आग बुझा ली जाती है। आग बुझाने के बाद पुलिस जब अंदर जाती है और उस रूम में पहुंचती है तो देखती है कि एक व्यक्ति की जो कि लाश वहां पर पड़ी हुई है और वह बिल्कुल जली हुई है। वह उसे पहचान में नहीं आ रहा है कि वह व्यक्ति की किसकी लाश है, वह नहीं जान पा रही थी। वह कई लोगों से पूछती है लेकिन कोई कुछ भी नहीं बता रहा था। वहाँ पर के पुलिस होती है कि शॉर्ट सर्किट होने की वजह से जो कि आग लग गई होगी, इस कारण से इस व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पुलिस जो होती है उस बॉडी को तुरंत पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट अगले दिन आता है तो वह पुलिस देखकर चौंक जाती है कि इस व्यक्ति की जो कि मौत हुई है वह शॉर्ट सर्किट की वजह नहीं, इस व्यक्ति के साथ जो कि कोई केमिकल उसके ऊपर छिड़क दिया गया था। वो जो कि वह शराब पीकर पड़ा हुआ था, सोया हुआ था, उसके ऊपर केमिकल छिड़क कर इसे जानबूझकर जलाया गया है। पोस्टमार्टम का रिपोर्ट पढ़कर पुलिस जो होती है तुरंत उस ढाबे पर फिर से आती है और उन लड़कों को, कई लड़कों को नंबर पुलिस ले चुकी थी और उनसे भी पूछताछ करती है। लेकिन वो लड़के यही कहते हैं कि मैं जिस वक्त हम लोग राइड कर कर आ रहे थे यहाँ पर तो रुके कुछ खाना खाने के लिए, तो देखा कि एक रूम में आग जल रही थी। हम लोगों ने आग बुझाने की कोशिश की, तब जाकर आप लोग को भी इन्फॉर्म किया। पुलिस वहां पर के कई सीसीटीवी कैमरे को जो कि तलाश करना शुरू करती है कि कोई सीसीटीवी कैमरा मिल जाए। जो कि उस ढाबे के बाहर एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। उस सीसीटीवी कैमरे को जब देखा जाता है तो उसमें एक व्यक्ति जो कि रात के 11 बजे जो कि गमछे से मुंह को लपटा हुआ व्यक्ति है और वह होटल से बाहर निकल रहा है और अंदर जा रहा है। करीब 3 बार वह अंदर बाहर होता है और वह जाता है और पीछे से और धीरे धीरे आग जो कि वहाँ पर फैलना शुरू हो जाती है। पुलिस को समझ में नहीं आ रहा था कि उस व्यक्ति को कैसे पहचाने, क्योंकि वह चेहरे पर जो कि गमछी लपटे हुए है, गमछा, तो वह करे तो करे क्या। वह उस होटल के कर्मचारियों को भी बुलाता है और उसे सीसीटीवी कैमरे को दिखाकर पूछताछ करती है कि बताओ कि आपको, तुम्हें लगता है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो कि इस फुटेज में है। सभी जो स्टाफ जो बारी बारी से सीसीटीवी कैमरे को ध्यानपूर्वक देख रहे होते हैं, उन्हीं में से एक व्यक्ति जो कहता है कि ये तो सुनील है, जो कि बहुत दिनों पहले जो कि मालिक ने काम से निकाल दिया था, ये घर चला गया था। पुलिस से जल्द नाम सुनते ही तुरंत सुनील को जो कि एड्रेस पूरा पता लिया जाता है और उसके घर पर जाकर तुरंत पुलिस जो होती है सुनील को पकड़ कर लाती है और थाने में पूछताछ करना शुरू करती है। सुनील जो था बहुत ही डरा सहमा सा हुआ था। वह पुलिस को जो कि सब चीज़ बताना शुरू करता है कि साहब, जो मैंने अपनी मर्जी से ये सब कुछ भी नहीं किया है, अपनी मर्जी से मैंने मालिक को नहीं जलाया है। जो मेरी मालकिन ने कहा था कि अगर तुम्हें संपत्ति चाहिए, तुम होटल का मालिक बनना चाहते हो, तुम जाओ और वहाँ पर मेरे पति हैं जो कि शराब पीकर सोए हुए हैं, वहाँ पर जो कि केमिकल रखा हुआ है बाहर में, वो केमिकल छिड़क कर तुम जो कोई आग लगा दो। जो कि उनके कहने पर मैंने ये सारा कांड किया। मैं नहीं जानता कि वो आखिर ये क्यों करा रही है। आप उन्हें पकड़ कर लाइए और उनसे ही पूछिए कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों कराया। सुनील के बयानों को पुलिस नोट करती है और तुरंत ढाबे के मालकिन को जो कि घर पर गिरफ्तार करने के लिए पहुंच जाती है। जब वहां पहुंचती है तो उस घर में, मालकिन के घर में जो कि ताला लगा हुआ था, तो वहां के कई लोगों से जब पुलिस पूछताछ करती है कि इस घर की मालकिन कहाँ गई, जो कई ढाबों की मालकिन है, तो वहां पर कई लोग जो थे वो बताते हैं कि करीब 3 से 4 दिनों से इस घर में ताला लगा हुआ है, जो हम लोग नहीं जानते कि यहाँ का की मालकिन कहाँ गई है। पुलिस उस मालकिन के मोबाइल नंबर को ट्रैक करना शुरू करती है कि आखिर वह मालकिन इस वक्त कहाँ है। मोबाइल लोकेशन से पता चलता है पुलिस को कि वह अभी लखनऊ में है। तो महाराष्ट्र पुलिस जो होती है तुरंत वहां से निकलती है, लखनऊ पहुंचती है, जहां पर रुकी हुई थी जिस होटल में, वहां पर पहुंचकर
पुलिस गिरफ्तार करती है और वहाँ से तुरंत लखनऊ से तुरंत वापस महाराष्ट्र पहुँच जाती है। महाराष्ट्र में लाने के बाद जो ढाबे की मालकिन थी उससे पूछताछ करना शुरू होती है। पहले तो वह इधर उधर की बातें करता हुआ सही चीज़ें वह पुलिस को नहीं बता रही होती है, लेकिन जब पुलिस दबाव बनाती है और कहती है कि अगर तुमने सही चीज़ें नहीं बताओगे तो तुम्हें और कड़ी सज़ा मिलेगी, क्योंकि तुम्हारे जो कि नौकर है वह सारी चीज़ जो कि बोल चुका है, वो अपना बयान पूरा नोट करा चुका है कि तुमने ही वो सारा कांड रचा हुआ है। जो ढाबे की मालकिन थी वह बताना शुरू करती है जो कि मेरा पति है वह 55 वर्षीय है और मेरी उम्र अभी 35 साल है, जो कि अक्सर वह हमेशा शराब पीकर अपने जो कि ढाबे पर सो जाया करता है। मेरी ज़रूरतों को वह ध्यान नहीं देता है। मैं कई बार उसे कॉल करती हूँ, अपने घर पर बुलाती हूँ, लेकिन आने को वो नहीं राजी रहता है। वह हमेशा कहता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ा रुपया है, रुपया से हर चीज़ खरीदी जा सकती है, जो पहले मैं रुपया कमाऊँगा उसके बाद तुम्हारी ओर ध्यान दूंगा, तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। लेकिन मैं नहीं चाहती थी, मेरी कुछ और ज़रूरतें थी, मेरी सारी ज़रूरतें भी थी, लेकिन मेरा पति जो कि मुझसे पूरा नहीं कर रहा होता है मेरा, तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसी बीच में जो सुनील था वह बार बार जो कि हमेशा खाना लेकर होटल से मेरे पास आया करता था, जिससे मेरी और सुनील की नज़रें लड़ जाती है। यूँ ही बार बार नज़रें लड़ने के कारण हम दोनों के बीच जो कि प्यार हो जाता है और मैं अक्सर उसके साथ कि संबंध में जुड़ जाती हूँ और संबंध बनाना शुरू कर देती हूँ। लेकिन एक शाम को सुनील खाना लेकर आता है और उसे मैं अपने बेडरूम में लेकर जाती हूँ और उसके साथ संबंध बना ही रही होती हूँ कि मेरा पति वहाँ पर चला आता है। जब हम लोग को आप उस स्थिति में देखता है तो मेरा पति मुझे जो कि मारने पीटने लगता है और सुनील को मैं कहती हूँ तुम यहाँ से चले जाओ, तो वह सुनील वहाँ से निकलता है और फिर अपने रूम पर चला जाता है। मेरा पति जो कि सुनील को घर जो कि उस ढाबे से काम से निकाल देता है और कहता है तुम यहाँ पर कभी नज़र मत देना, वरना मैं तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा सलूक होगा। सुनील अपने गांव चला जाता है और मैं जो कि उसके बिना तड़प रहती होती हूँ। मुझे समझ में नहीं आता कि मैं अपने जो कि सुनील से किस तरह से मिलूँ, जो कि हम दोनों के बीच अक्सर जो कि फ़ोन पर बातें होती रहती थी, लेकिन मैं अपने पति से डर रही थी कि कहीं उसे सुनील को अगर देख ले तो कुछ कर न दे। इस मारे में हम दोनों एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे होते, लेकिन हम दोनों कॉल पर ही प्लानिंग करते हैं कि अगर हमें एक होना है तो मेरे पति को जो कि इस दुनिया से जाना पड़ेगा। सुनील तो पहले तैयार नहीं होता है, लेकिन जब उसे मैं लालच देती हूँ कि तुम्हें पैसे मिलेंगे, तुम होटलों के मालिक कहलाओगे, मैं तुमसे शादी कर लूँगी, तब जाकर वह राज़ी हो जाता है। उसे लगने लगता है कि मालकिन सच बोल रही है, मेरी बातों में वो आ जाता है और वह राज़ी हो जाता है कि ठीक है, आप जैसा कहते हो वैसा मैं करूँगा। प्लानिंग के अनुसार मैं सुनील को वहाँ पर भेजती हूँ, जो कि वहाँ का जितने भी स्टाफ था सभी को मैं पहले ही छुट्टी दे चुकी थी। सुनील वहाँ पर पहुँचता है, मैं उसे कॉल पर सारी चीज़ें बताती हुई जा रही थी कि होटल के जो कि एक कोने पर केमिकल रखा हुआ है, वह केमिकल को जो कि मेरे पति के ऊपर जाकर छिड़क दो। जो कि मेरा पति है वह शराब पीकर पड़ा होगा, उसे कुछ भी होश नहीं होगा, तुम उसके ऊपर छीट दो और वहाँ पर माचिस मारकर तुम चले आना। लेकिन वह कई बार मुझे तंग कर रहा था, करीब 3 से 4 बार वह कॉल करता है कि मुझे जो कि वह केमिकल नहीं मिल रहा है। जब मैं उसे बार बार बताती हूँ तब जाकर लास्ट में उसे मिलता है, वह जाकर मेरे पति के ऊपर वह केमिकल छिड़क देता है। केमिकल छिड़क देने के बाद वह कॉल करता है कि मैं अब तुम्हारे पति को जो कि इस दुनिया से अलविदा करने वाला हूँ, जो कि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। मैं उसे कहती हूँ कि तुम जो कि मेरे पति को इस दुनिया से अलविदा कर दो, उसके बाद तुम अपने गांव चले जाना, जो कि कुछ दिनों के लिए तुम यहाँ पर मत आओ। पुलिस उसकी बातें सुनकर उन दोनों के ऊपर मुकदमा दायर करती है और उन दोनों को कोर्ट में पेश किया जाता है। कोर्ट फैसला देती है कि जो वह महिला होटल की मालकिन थी उसे उम्र कैद की सज़ा होगी, वह नौकर सुनील जिसे 8 सालों की सज़ा होगी। तो दोस्तों, गुनाह करने वाले से ज़्यादा कराने वाला ज़्यादा गुनाहगार होता है, उसी को देखते हुए कोर्ट फैसला लेती है। और आप इस घटना के बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट में अपना राय जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं एक और सच्ची घटना को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।